नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के शेखपुरा में उमस और भीषण गर्मी की वजह से मध्य विद्यालय मनकौल में पढ़ने वाली 12 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगी। घटना के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आनन फानन में कुछ छात्राओं को सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज चल रहा है। दिल्ली में गर्मी पूरे जोरों पर है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी का संकट भी गहरा रहा है। पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया है। फैसले के अनुसार पानी में कटौती की जाएगी। जिन इलाकों में दिन में 2 बार पानी आता है, वहां अब 1 बार आएगा। बचे पानी को उन इलाकों में दिया जाएगा जहां पानी नहीं आ रहा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम मंगलवार को यूरोप दौरे के अपने चौथे मैच में जर्मनी से 2-3 से हार गई। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के लिए योगंबर रावत और गुरजीत सिंह ने गोल किए। भारतीय जूनियर पुरुष टीम यूरोप दौरे का अपना अंतिम मैच 29 मई को नीदरलैंड के ब्रेडा में जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम हाउस में कथित तौर पर हुई मारपीट मामले में विभव कुमार को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में अब विभव कुमार जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत से जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। नथिंग आखिरकार आज अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए कलर ऑप्शन ऐड करने जा रहा है। टीजर से पता चलता है कि कंपनी नथिंग फोन 2A के नए कलर वेरिएंट आज यानी 29 मई को लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। तेजस्वी यादव भले ही व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन वह जुबानी जंग खूब लड़ रहे हैं। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी की तुलना किम जोंग उन से की है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए उत्तर कोरिया के किम जोंग को बुलाना चाहिए। योगी और किम जोंग उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। दोनों एक ही टाइप के नेता हैं। तेजस्वी के इस बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। सेक्स स्कैंडल में बुरे फंसे जनता दल के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना भारत वापस आ रहे हैं। उन्होंने 30 मई की तारीख में म्यूनिख से बेंगलुरु की वापसी की उड़ान में टिकट बुक कराया है। विशेष जांच दल एसआईटी के सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना के 31 मई को बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। भारत में पेमेंट ऐप संचालित करने वाली कंपनी पेटीएम ने बुधवार को मीडिया रिपोर्ट में लगाई जा रही उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पेमेंट ऐप की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहे हैं। भारत इस हफ्ते फ्रांस के साथ 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट वार्ता शुरू करेगा। भारतीय महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी खतरे के कारण नौसेना जल्द से जल्द अपने 2 विमान वाहक पोतों के लिए सुपरसोनिक जेट विमानों को शामिल करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल की ओर से 7 दिन जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी दी गई थी। अर्जी खारिज होने के बाद 2 जून को अब केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। एनटीए बहुत जल्द नीट यूजी के आंसर की जारी करने वाला है। एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। इस साल करीब 25 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 में शामिल हुए। पूरे देश में नीट यूजी 2024 का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था। एप्पल WWDC 2024 इवेंट अब बस कुछ ही हफ्ते दूर है और कंपनी ने इवेंट की डेट और टाइमिंग को कंफर्म कर दिया है। यह इवेंट 10 जून को शुरू होगा और 14 जून तक चलेगा। एप्पल अपने इस सबसे बड़े इवेंट में कई बड़ी घोषणाएं कर सकता है। नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड और एआई एडवांसमेंट को कंपनी इस इवेंट में पेश कर सकती है, जिस पर कंपनी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हर गुजरते दिन के साथ एक और भव्य आयोजन बनती जा रही है। पहले प्री वेडिंग फंक्शन में रिहाना के गानों पर अपने मेहमानों को नचाने के बाद अब खबर आ रही है कि गुरु रंधावा और पिटबुल इस पार्टी में अपने गानों के साथ सभी का मनोरंजन करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका सचदेव विवादों में फंस गई हैं। दरअसल उन्हें फलस्तीन का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कथित तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन राफा को लेकर पोस्ट शेयर किया था। सोशल मीडिया यूजर्स ऑल आइज ऑन राफा को फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए साझा कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज यानी 29 मई को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा फिसलकर 74,618 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 22,730 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार में गिरावट है।
लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन मामले में ईडी की टीमों ने 13 ठिकानों पर छापा मारा। पंजाब के रूपनगर में ईडी ने 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। ईडी का तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, जहां और नकदी मिलने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रमोद कृष्णम ने इसे पीएम मोदी को आधारहीन रूप से कोसने का उनका एजेंडा बताया। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस बार पहाड़ भी गर्मी की चपेट में है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पारा 45 के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पशुओं से माल ढोने पर रोक लगा दी है। यह रोक हर दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लागू रहेगी। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। HDFC बैंक ने फैसला लिया है कि वह कम रकम के UPI ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। अगर कोई शख्स HDFC बैंक के अकाउंट से UPI के जरिए 100 रुपये तक का भुगतान करता है या 500 रुपये तक की रकम रिसीव करता है तो उसे SMS अलर्ट नहीं मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को आदेश दिया है कि जब भी पक्षपात के आरोपों के आधार पर किसी मामले को दूसरे जज की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की जाए तो संबंधित न्यायाधीश की टिप्पणी अनिवार्य तौर पर ली जानी चाहिए। वर्तमान आर्मी चीफ मनोज पांडे 30 जून 2024 को रिटायर हो जाएंगे। फिलहाल उनका कार्यकाल 1 माह बढ़ाया गया है। अब नए सेना प्रमुख के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जनरल मनोज पांडे के बाद वाइस चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दक्षिण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह में से किसी एक को सेना प्रमुख बनाए जाने की संभावना है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू कर दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से वहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही है। बिहार में भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव रहे रेमल चक्रवर्ती तूफान का बिहार के पूर्वोत्तर, पूर्वी व दक्षिण पूर्व के कुछ क्षेत्रों में खासा प्रभाव दिखा, लेकिन दूसरी ओर बिहार के दक्षिणी व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के औरंगाबाद, रोहतास, गया समेत कई जिलों में मंगलवार को भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। औरंगाबाद में जो तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ गया और यहाँ इस सीजन का अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बंगाल के रेड कार्ड, बिहार में जमीन के बदले नौकरी समेत कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पैसा लूटा है उसको जनता को लौटाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ABP न्यूज को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बातें कही। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार रेरा ऐसे प्रमोटरों के खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार संभावित कार्रवाई करेगा। इसके अंतर्गत जुर्माना लगाने और डिफॉल्टर की चल अचल संपत्ति तो जब्त होगी ही, आवश्यक हो तो दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रमोटरों की कार्यशाला में यह बातें कही। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2024 में भाग लेने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आवेदनकर्ता अपने एडमिट कार्ड तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से यह निर्वाचन क्षेत्र न केवल सुर्खियों में आ गया बल्कि मुकाबला भी कांटे का हो गया है। पवन सिंह की उम्मीदवारी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पारंपरिक समीकरणों को बिगाड़ दिया है, जिसका सीधा असर उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब नया मोड़ सामने आया है। अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बाद एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी भाजपा से बगावत कर ली है। अब दोनों भोजपुरी एक्टर्स एक हो गए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इनकी एकता भारी पड़ सकती है। दरअसल पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने जनसभा की और दोनों ने मिलकर काराकाट की जनता से खास बातचीत की। मुंबई में देश की पहली समुद्र के नीचे सुरंग वाली सड़क बनी थी, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही महीने में यह सड़क बदहाल हो गई। मुंबई वासियों के सफर को आसान करने वाली इस सड़क में पानी का रिसाव शुरू हो गया। यात्रा करने वाले अब डर के मारे इस रूट पर यात्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी का रिसाव किसी बड़े हादसे की वजह न बन जाए। जेल की सजा काट रहे शर्जील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में
शर्जील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। यह मामला साल 2020 के दंगे से जुड़ा है। शर्जील इमाम ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में गर्मी का क्या हाल है? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर दें। धन्यवाद।